देश हमारा दुश्मन नहीं, इस देश के लिए खून देने वाली कौम हमारी कौम थी, इस देश के लिए लड़ने वाले लोग हम लोग थे। तो हम लोगों को इकट्ठा होकर इस आरएसएस के साथ मुकाबला करना पड़ेगा, कानून को हम साथ में लेकर कानूनी लड़ाई लेना पड़ेगा। तो इसको देखकर ये संघ परिवार के लोग एक साजिश बनाए पॉपुलर फ्रंट को हमला करने के लिए, क्योंकि मुसलमान इस ऐसे मामूलात पर जाकर गन उठाएगा या जाकर बम ब्लास्ट करेगा, जाकर गैर जो एक्सट्रीमिस्ट का काम करेगा। आरएसएस भी चाहता है यही मुसलमान करना चाहिए। पूरी कम्युनिटी को और बदनाम करने के लिए इन लोगों चाहते हैं कि मुसलमान ये सब काम करना चाहिए, और ये लोग चाहते हैं कि मुसलमान डर कर सरेंडर होना चाहिए। मगर पॉपुलर फ्रंट वाला ना गन उठाता है, पॉपुलर फ्रंट वाला ना बम लेता है, पॉपुलर फ्रंट वाला इस देश के संविधान के मुताबिक एक हिम्मत की लड़ाई लड़ने के लिए आगे बढ़ रहा है। तो ये चीज आरएसएस को पसंद नहीं है, इसलिए आरएसएस पॉपुलर फ्रंट को हमला कर रही है। भाइयों, हमें समझना चाहिए हकीकत क्या है, हमें समझना चाहिए कि मसला क्या है हमारे देश का। हमारे देश का मसला ये है कि 70 सालों से एक सिस्टमैटिक काम करके हिंदुस्तान में आकर पावर में संघ परिवार अभी बैठ चुका है। ये लोग समझ गए हैं कि अभी हिंदू राष्ट्र आ गया है। ये हिंदू राष्ट्र के रास्ते में रुकावट बनकर खड़ने वालों पे आरएसएस हमला करती है। मुख्तलिफ संगठनों पे आरएसएस हमला किया है, पॉलिटिकल पार्टियों पे बीजेपी हमला किया है, मगर यही एक चैनल को बनाते हुए आज ये लोग पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पे हमला कर रहे हैं। पूरे झूठे इल्जामात है, पूरे झूठे इल्जामात है, जिस इल्जामात में कोई बुनियाद नहीं है, जिसमें कोई फंडामेंटल्स नहीं है। एनआईए जैसा हिंदुस्तान का टेररिज्म को इन्वेस्टिगेट करने वाला एक नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को आज ये लोग ऐसा बना दिए कि एमएलए उधर रहने वाला लोकल पुलिस कांस्टेबल को जिस तरीके से इस्तेमाल करता है, उस तरीके से एनआईए को ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। एनआईए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के वो मेंबरान के उनके 10 साल के पहले का, उनके 12 साल के पहले के मामले को लेकर कभी हाई कोर्ट भागता है, कभी सुप्रीम कोर्ट भागता है। कुछ ना कुछ करके पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बैन करा देना है, कुछ ना कुछ करके ये पॉपुलर फ्रंट को खत्म कर देना चाहिए। फर्दन जब भी ये लोग अगेन एंड अगेन, जब भी ये लोग सुप्रीम कोर्ट को गए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। जब ये लोग हाई कोर्ट को गए, हाई कोर्ट ने बोला कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर जो इल्जामात आप लगा रहे हैं उसमें कोई बुनियाद नहीं है। फिर भी ये एनआईए अभी एक डॉसियर बनाकर, एक डॉक्यूमेंट बनाकर होम मिनिस्ट्री को दिया है। उस डॉसियर में ये लोग कहते हैं कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया देश के लिए खतरा है। हाँ, ये हिंदू राष्ट्र बोल के जो देश आप बना रहे हैं उसके लिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया खतरा है, उसके लिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यकीनन खतरा है। मगर जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के बुनियाद पर जो देश चल रहा है, जिसमें डिग्निफाइड लाइफ गारंटीड है मुझे, तो उस देश के लिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया खतरा नहीं है। मगर उस संविधान को बचाने वाला एक सिपाही है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। ये आज मैं यहाँ सुनने वाले इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को बोलना चाहता हूँ, ये आप लोग समझ गए, ये आप लोग समझ गए कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया कोई छोटी मोटी संगठन है, उसको झूठे इल्जामात, ये टाइम्स नाउ, ये 2-3 मीडिया को रखकर उस पे एक ड्रामा, एक क्लाउड बनाकर उस पे आप लोग हमला करेंगे, हमला करके आप लोग कामयाब हो जाएंगे। मैं कहता हूँ आपका ये दिन का ख्वाब जो है इसको हम लोग चकनाचूर करेंगे इंशाअल्लाह। भाइयों, एक कहावत है, निशाना किसी और पर, बहाना किसी और पर। हकीकत में आज पॉपुलर फ्रंट बहाना है, याद रख लो इस बात को। पॉपुलर फ्रंट बहाना है और उन लोगों को निशाना ये है, ये मुस्लिम कौम की आवाज को कुचलना चाहिए, ये इनका मकसद है। उनका निशाना कहीं और, उनका बहाना कहीं और याद रखो, ये निशाने को भी हम लोग तोड़ेंगे, ये बहाने को भी हम लोग तोड़ेंगे इंशाअल्लाह। भाइयों,
ये छोटे बच्चे में हम लोग जब खेलते थे, रेलवे स्टेशन में रेलवे ट्रैक के पास जाकर 20 पैसा 10 पैसे का कॉइन को रखकर देखते थे। हम सोचते थे कि ये जो 20 पैसे 10 पैसे की जो कॉइन को रखते हैं, जो बड़ी ट्रेन आएगी, वो ट्रेन ये 20 पैसे में चढ़कर गिर जाएगी, वो ट्रेन ये 10 पैसे में चढ़कर गिर जाएगी। जब वो ट्रेन जाने के बाद हमें मालूम होता था वो 10 पैसा जो है चटनी हो जाता है, वो 15 पैसा 20 पैसा जो है चटनी हो जाता है। तो ऐसे ही ये एनआईए वाले, ये इंटेलिजेंस वाले, ये आरएसएस के कठपुतली बनकर ये मुसलमानों की ट्रेन को, ये दलितों की ट्रेन को लुढ़काने की कोशिश कर लेकर है। ये लोग चटनी हो जाएंगे इंशाअल्लाह, ये लोग कुचले जाएंगे इंशाअल्लाह। इट इज वी द पीपल ऑफ इंडिया द मोस्ट पावरफुल पावर. It is we the people of India. It is not the NIA. It is not any intelligence. It is not any organization. It is the public who decides. अवाम का ताकत ही सबसे बड़ा ताकत है। ये पॉपुलर फ्रंट अवाम की आवाज है। इसमें मेरे रोने हुए बहनों का बोझ लेकर हम लोग गली गली से दिल्ली जा लेकर है। इसको आप लोग गिराने की जो कोशिश कर रहे हैं, मकर अल्लाह, आपकी साजिश को हम लोग यकीनन तोड़ेंगे और हम लोग जबरदस्त कामयाब होकर उभर कर आएंगे। कोई ताकत सूरज को रोक नहीं सकती है, कोई ताकत भोंकने से पहाड़ को गिरा नहीं सकती है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया वाला जब बुलाता है तब लाखों के लोग उधर आते हैं। किसी को 100 रुपया नहीं देता वो, किसी को 10 रुपया नहीं देता वो, कुर्बानी करने के लिए इधर जुड़े हुए लोग हैं। इनके अंदर एक जज्बा है, इनके अंदर एक जुनून है, इनके कौम का, इनके देश का। यकीनन मैं कहता हूं आने वाले दिन हमारे लिए कठिन रहेंगे। यकीनन मैं कहता हूं आने वाले दिन हमारे लिए मुश्किल के रहेंगे, मगर हम लोग जिस तरीके से आज इधर बैठे हैं, उसी उमंग के साथ, उसी जोश के साथ उस दिन का मुकाबला करेंगे तो यकीनन हम लोग इज्जत की जिंदगी जिएंगे और हमारे बच्चे भी इज्जत की जिंदगी जिएंगे इस देश में इंशाअल्लाह। ये चंद बात कहकर ये एनआईए का साजिश, ये टाइम्स नाउ, ये चंद मीडियाओं का साजिश, ये सब साजिशों को पॉपुलर फ्रंट 25 साल से सुन के आकर है। हमको सुन के हमारे कान फटे हो गए। ये जेल, ये बेल हमारा हर दिन का सांभर चटनी जैसा है। ये सब चीज हमें कोई माने नहीं रखता है। ये यूएपीए, आप ये सब चीजों को बोलकर ये हमारे पास नहीं चलेगा। एक्स्ट्रा एक 4 रकात तहज्जुद में हम लोग नमाज पढ़ेंगे और चार्ज होकर आप पे डिस्चार्ज हो जाएंगे हम लोग। तो भाइयों, बहुत जोश है, बहुत हिम्मत है। मैं अल्लाह से दुआ करते हुए यही कहना चाहता हूं कि आने वाले दिन में हम लोग इन ताकतों को हिम्मत के साथ मुकाबला करना चाहिए। यकीनन हम लोग कामयाब हो जाएंगे, यकीनन हम लोग आगे बढ़ेंगे।